हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी वहाँ पे दी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। और वीडियो को हमेशा स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, आपके सब्सक्राइब करने से डेली बेसिस पे हमें आपकी चैनलिंग मिलनी शुरू हो जाती है, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब आप हमें लाइक करते हैं या स्टार्टिंग में ही कोई कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे लिए साथ में बन जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। और जब भी मन अशांत हुआ करे पहले पानी पिया करें, सेटल डाउन हुआ करें, चाहे तो कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, 3 गहरी सांस अंदर लें, छोड़ें। इससे क्या होता है, मन शांत होता है। फिर एक जगह पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है इस वक्त प्लीज़। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा है कोई यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके बीच क्या चल रहा है इस वक्त। यूनियन का टाइम भी है, पर एंग्री होना ही है, क्योंकि यूनियन होनी है तो कुछ ना कुछ रायता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सोलमेट, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, सोलमेट, फ्रेंडशिप, ओके। ऐसा क्यों लगा कि ये दो अलग अलग लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच ट्रिपल 4, ट्विन फ्लेम। ये लो भाई, ट्विन फ्लेम भी आ गया, सोलमेट भी आ गया, ट्रिपल 4 की एनर्जी। 4 नंबर होता है राहु का, ठीक है। राहु का मतलब होता है इस वक्त आप डिसिप्लिन नहीं है। राहु का मतलब होता है डिलेज, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में डिलेज आने वाले हो, यूनियन हो, डिलेज ना आए, कोई रायता ना फैले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये रीज़न है, तो डिले राहु वर्क कर रहा होगा। सेकेंड चीज़ ये होती है कि 4 नंबर एक चीज़ को और दिखाता है कि आप अभी डिसिप्लिन नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ सब कुछ हैफजर्ड चल रहा है, या तो आप डिसिप्लिन नहीं है, आप चीज़ों को जैसे एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, जो कुछ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है वो नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे यूनियन आया, ट्विन फ्लेम आया, सोलमेट आया। इसका मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन यूनियन है यहाँ पे। तो डिवाइन यूनियन तब तक नहीं होती जब तक आप अपना क्या कहना चाहिए, इनर वर्क नहीं करते हैं, तब तक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कोई हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, पर आप अपने इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका एक सोल पर्पज भी है। हो सकता है या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं कि ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से हमें 2 कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड डेविल। ओके जजमेंट की एनर्जी, कोई कर्मा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, या तो आपने पास्ट में कुछ गलत किया है, ध्यान रखिए। यूनियन, जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे होंगे वहाँ पे हो सकता है आप लोग अलग हो जाएं, ठीक है, यहाँ पे, या अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज ये यूनियन का टाइम है, ठीक है। अगर आप इस वक्त यूनियन, अगर आपका इनर वर्क प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फिर भी चीज़ें लिया, बिकॉज यहाँ पे एंग्री आ गया, यहाँ पे डेविल आ गया। डेविल एनर्जी किसी न किसी तरीके की है। डेविल एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, ये भी एंगर को दिखाता है, वायलेंस को दिखाता है, रिवेंज बदला लेने को दिखाता है, जलन, ईर्ष्या, चिढ़ किसी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए ऑब्सेशन होना, पजेसिव होना, किसी को लेकर के बहुत, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन होना किसी चीज़ का, ठीक है, घातक कुछ ऐसा एडिक्शन, बैड एडिक्शन, ठीक है, किसी नशे की लत होना, पॉर्न का एडिक्शन होना, सेक्सुअल इंटीमेसी किसी के साथ, फिजिकल होने का बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्शन होना, ठीक है, फ्लर्टी इन बैड वे, ठीक है, थोड़ा लाइट वे में फ्लर्टी जो होता है वो ठीक होता है, उसका कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता है। वो फ्लर्ट पता कौन सा होता है, वो फ्लर्ट ये होता है कि जब इंसान किसी से कुछ छुपाता नहीं है, बस सामने सामने फ्लर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी वे ऑफ फ्लर्टिंग। बट एक होता है फ्लर्ट जैसे गंदे वे में करते हैं, जहाँ पे सबके साथ एक्चुअली वो फ्लर्ट नहीं होता, उसको बदचलन होना ही कहते हैं। तो कल किसी ने कमेंट किया था कि उसे रोमांटिक होना नहीं, उसको कैरेक्टरलेस होना कहते हैं, तो यू आर राइट, सही बात है। ऐसे लोगों को रोमांटिक होना नहीं कहते हैं, उनको कैरेक्टरलेस होना ही कहते हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो सभी साइन यहाँ पे है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको कुछ, आपके साथ जो गलत किया था वो अब इनके साथ शायद हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। या आपने अपने पर्सन के साथ कुछ गलत किया है तो शायद इस वक्त वो आपके लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपके साथ वो चीज़ हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ है। अगर आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन, अभी मैं जनरल वे में उनकी बात करती हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, जो मैंने अभी डेविल वाली बातें बताई वो सारी हो सकती हैं, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड फील कर रहे हैं। एक वाइज फेयर मैन हो सकते हैं आपके पर्सन, अच्छे हो सकते हैं या अच्छा बनना चाहते हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के केस में, मैं सबका तो नहीं कहूँगी क्योंकि कई बार लोगों के फैमिली इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ पे आदमी, तो मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, जजमेंटल नहीं होती हूँ कि जो भी यहाँ पे देख रहे हैं सबके पार्टनर ख़राब होंगे, बुरे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में सच में बहुत बुरी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ वो फंसे हुए होते हैं, नहीं निकल सकते, ये भी होता है। तो आपकी पर्सन इस वक्त या तो कोई बिजनेस वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके के डिविनिटी काम से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब एक डिविनिटी, भगवान के किसी काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं या बनना चाहते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, और काफ़ी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं ये, ठीक है। किंग ऑफ कप्स अपना इमोशंस जो है ये शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, लव और इमोशंस जो है उनको शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपके कहीं या तो ये अपना घर बसाना चाहते हैं या ये इनकी अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है इनके पास, ठीक है, कहीं कुछ है जहाँ ये क्लैरिटी इनको नहीं है किसी चीज़ की, जिसको लेकर के हो सकता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आ रही है, ये भी चीज़ है। तो हो सकता है अपने लिए किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे इन कार्ड से दिखाई नहीं दे रहा, बस एक ये कार्ड है जो थोड़ा सा ऐसा है। या तो ये चीज़ हो सकती है कि कोई और हो सकता है आप लोगों के बीच में जो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर रहा हो, ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा हो, जो कि कर्मा की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में आया है या आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, ठीक है। देख लेंगे अभी आगे चल के कैसे निकलता है। तो कुछ चीज़ की क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं है जो वो करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं,
इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, किसी के डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को मानते हैं, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी दिखाती है, खुद को बहुत कमिटेड मानते हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार भरा कप किसी को देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को बहुत प्यार, किसी के लिए बहुत कमिटेड हैं और बट उससे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो या तो ये दो एनर्जी हो सकती है कि किसी को जिसको मिस कर रहे हैं उसकी तरफ एक डिटैच बिहेवियर का, ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं बट एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। और किसी और को प्यार भरा कप देना चाहते हैं फिलहाल के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि किसी को इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी या क्लैरिटी नहीं थी इनके पास, तो ये किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को छोड़ आए होंगे, क्लैरिटी नहीं दिया तो छोड़ आए। मिसिंग एनर्जी यानी कि दूर हैं किसी से। अब ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं खुद को, लेकिन यहाँ पे अब उसको वापस प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट डिटैच बिहेवियर शो कर रहे थे। अब उसको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। और ये उस इंसान के साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ है जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। हमें 11-11 दिखाई दिया जब मैंने ये बोला फैमिली बनाने की बात। तो यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी बॉटम में ट्विन फ्लेम आया है। किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ है जिसे ये जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। बट 2 सिचुएशन है यहाँ पे, जगल कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा गुस्से वाले, 3-3 4-4 किंग आ गए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स 2-2 बार आ गया, इमोशनल है। किंग ऑफ वेंट्स भी हैं, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 किंग्स की, मतलब कुछ मेजर इनके घर में हो सकता है, कोई इवेंट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ मेजर, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में अगर है तो हो सकता है इनका थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ है, फाइट हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। हार्ट ब्रेक मिला हो थर्ड पार्टी से, ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं, कहीं सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फैमिली के साथ होना चाहते हैं, बट कहीं गुस्सा है, कहीं थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है किसी के साथ फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़ा इनका हुआ है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, थर्ड पार्टी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, या किसी के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पे किसी चीज़ की वेटिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, या तो थर्ड पार्टी गुस्सा है, थर्ड पार्टी के साथ इनका किसी तरीके का आर्गुमेंट हुआ है, उसने इनको हार्ट ब्रेक दिया है, यहाँ पे ये एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी है, कहीं से मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स दोनों ही एनर्जी आ गई है। कोई 2 लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, कल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी, वैसे ही है इनकी ज़िंदगी में। कोई 2 हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। कोई एक है जो नाराज़ है, जिससे इनके भी लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। गुस्सा है, ठीक है, कौन गुस्सा है अभी देखेंगे आपके लिए एनर्जी। कोई है, कोई 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में, 2 क्वीन इनकी ज़िंदगी में है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड कोई क्वीन ऑफ वेंट्स, जिसके लिए इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर हो सकता है जिसके साथ ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से इनका झगड़ा हुआ है उसके मानने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक ये क्या कर रहे हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये लो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वेंट्स, ये एक जगह कहीं पे है, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यार इमोशंस फील करते हैं, बट वहाँ पे शायद मैरिज नहीं हो सकती, थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो सकती हैं चीज़ें। तो ये अपनी ज़िंदगी में और भी कई जगह लोगों से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी, आपको मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, डेफिनेटली कहीं है, शादी नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है कोई सोलमेट भी है, कोई ट्विन फ्लेम भी है, कोई फ्रेंड जोन में भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ये अपना प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में, गुस्से में भी हैं, साथ में इनका बेचैनी है इन्हें इस बात की कि अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ है। बट इनका मामला कहीं सेट नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अपने पर्सन का नाम दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे, मुझे फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दिया। प्लीज़ डिवाइन, शिट 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 शिट। सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, मैं अभी लगा रही हूँ, मैं अभी ले नहीं रही हूँ, बहुत सारे आइज लिए।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ भी इनका सोलमेट कनेक्शन है, मतलब आपके लिए बहुत एनर्जी है, बट ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, हार्ट ब्रेक है आपसे, मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, या आपने मूव ऑन कर लिया है, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ ये सोल, मतलब आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट चीज़ें शायद आप लोगों के बीच में वर्कआउट हो नहीं सकती, इसलिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मेजर अरकाना से बताइए डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यस, ईगो क्लैशेस हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बदला लेने की एनर्जी है, एम्परर ईगो पावर, यस, आपके पर्सन को आपसे नाराज़गी है, एंग्री हैं आपसे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं जिनके साथ ये हैंग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी एक को फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो कुछ भी हो रहा है डेस्टाइन्ड है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, भाग्य में लिखा था आपके, ये इसलिए हो रहा है, ठीक है, डेस्टाइन्ड है यहाँ पे, लाइफ इन चेंजिंग है, कुछ ना कुछ नया चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है, गुड लक आने वाला है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखें, व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा जो भी चेंज, अगर सपोज आप अपने पर्सन से दूर होते हैं, थर्ड पार्टी आती है, जो भी चीज़ होगी उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी चीज़ आपकी डेस्टाइन्ड है, होनी ही होनी थी। कोई भी कार्मिक सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में आई है तो वो कर्मा आपको फेस करना ही करना है, जब तक उस कर्मा को आप फेस नहीं करोगे आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो डिवाइन को थैंक यू बोलो इस बात के लिए कि आप उस कर्मा के बैगेज से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डेविल एनर्जी है, इस वक्त गुस्से में है आपके पर्सन आपको लेकर के, आपके अंदर भी हो सकता है एम्परर ईगो, एक पावर गेम आप लोगों के बीच में हो सकता है, जहाँ आप शायद दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हैं और आप एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ भी रहे हो, कहीं ना कहीं इनके दिल में ये डाउट भी आ रहा है कि आपको, इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है। दोनों ही एनर्जी इस तरीके से, मैं पहला सिनेरियो बता देती हूँ जहाँ आपके पर्सन को ऐसा क्या लगता है, उनको लगता है कि वो अपने इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं, एक म्यूचुअल लव, जहाँ पे लगता है कि वो आप ना उनको हमेशा उनका प्यार का प्याला भरने के लिए रेडी रहते हो, तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं आपको उस तरीके से, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बट इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं आपके इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इन ऑब्स्टिकल से ये भागना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनकी उन ऑब्स्टिकल से भागने की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि सुकून मिले, जो भी प्रॉब्लम है। अब ये ऑब्स्टिकल इनकी निजी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इन्हें वो सुकून दो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ ऑब्स्टिकल इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में है, तो उन ऑब्स्टिकल से भागने के लिए ये आपका साथ चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनका अच्छा टाइम पास कराओ, मतलब ब्लंट वे में यही कह सकते हैं, और इनको इन प्रॉब्लम से दूर लेके चलो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या सच आपकी वजह से ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में जा सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। एनी हाउ प्रॉब्लम से मूव ऑन करने की एनर्जी है, सुकून पाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है, गुस्सा है ये आपसे, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में ले आए हो, और आप इनके अलावा भी कोई और ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, इसी वजह से इनको चुल मची हुई है, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। 7 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, ठीक है, इनको रोक रहे हो, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इन्हें लग रहा है कि आप इनको आने नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में शायद कोई प्यार करने वाला इंसान आ गया है, ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी में इस तरीके की है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है, आप अपने करियर पे काम कर रहे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई अपना सोलमेट भी आ गया हो, ऐसा हो सकता है इनके माइंड में ऐसा आता हो, और इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल जितने भी थे, तो जिन ऑब्स्टिकल लड़ाई झगड़ों की वजह से आपने क्या किया, आपने मूव ऑन कर लिया, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए हो, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने लिए, आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया और इनको अब आप रोक रहे हो, इनको अपने पास आने नहीं दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, और अपनी ज़िंदगी में शायद आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ गया, इसीलिए आप बहुत हैप्पी हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है।
और जगल कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। यहाँ पे ये अपना प्यार भरा कप आपके साथ ऑफर करने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। बिकॉज ये करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट पहले स्टेबल होना चाहते हैं। इसी वजह से शायद ये अपना प्यार भरा कप ऑफर कर नहीं पाए आपको, या कर नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपका एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों के बीच में इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से डिले हो रहा है मामला, ठीक है। तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, और इनको बहुत बर्डन हो रहा है क्योंकि ये बैलेंस आउट कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी इनकी वेटिंग की एनर्जी चल रही है, चीटिंग की एनर्जी है। चीटिंग की वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आप चीट कर रहे हो इनको, ठीक है। ये चीज़ है, ईगो है यहाँ पे। दूसरे इनके हिसाब से, अगर ये तो इनकी आपको लेकर के सोच है, दूसरा इनका ये भी हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है मैं इनके मैसेज निकाल लेती हूँ, फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आई वुड लाइक टू टेक 3 मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, ये आपको कहना चाहते हैं कि इनका प्यार जो था वो सच्चा था तुम्हारे लिए, बट तुम्हें एक दिन ये बात एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आके। यस, ये आपको ये दिखा रहे हैं कि आप इन्हें मनाओ। हो सकता है पहले आप पास्ट में इन्हें मनाते रहे हो, बट अब आप नहीं मना रहे हो, तो इनको चिढ़ हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अच्छा तुम्हें अब हमें मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मिल गया होगा नया। तो अक्सर लोग यही करते हैं, क्योंकि जो खुद ऐसे होते हैं ना, तो उनको यही लगता है उनको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ट्रस्ट मी, देर इज़ नो थर्ड पार्टी। यस, इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी, और अब ये आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी नहीं है वो। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स। मैंने क्या ही बोला, मैंने कहा ना, इनको शक हो रहा है आपके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है क्या तुम किसी और के साथ में हो, ठीक है। ये चीज़ है, इनको वही लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप दूसरों के साथ डील कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अब आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, तो इनको ना प्रॉब्लम हो रही है आपसे, ठीक है। तो इनकी ईगो भी आ रही है साथ में, डेविल भी, और ईगो आप भी दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, ये एनर्जी है। चलो हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चाहते हैं, हो सकता है इनके मन में इस वक्त ये भी है कि ये इनकी चाहत ये थी कि इन ऑब्स्टिकल से जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, कैरियर नहीं सेटल्ड है, या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, लोग बीच में पड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तो ये इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन सब से दूर चलो, कहीं और चलते हैं। ये शांत में आपको, हो सकता है किसी एकांत जगह में आपको ले जाके कुछ आपको बताना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे क्योंकि आप मान नहीं रहे हो, तो आप इनको हर्ट ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। इनको लगा, तो इनको शक हो रहा है आपको, इनको लग रहा है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये आपसे दूरी बना रहे, आपसे भी स्टैंड मतलब ये ले सकते हैं। आपके पास आ तो सकते हैं, लेकिन आपको कोई सीरियस कमिटमेंट देने का इनका इरादा नहीं है कोई भी। ये टाइम पास करने का इरादा है इनका भी आपके पास, ठीक है। ये आएंगे भी तो इस मन के साथ में कि हाँ मिलते हैं, टाइम पास करते हैं, बिकॉज ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी से भी इन्हें किसी तरीके का ट्रॉमा मिला है, इनको अपना कर्मा मिला है, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ किया था वो थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है। तो अभी इनका इरादा आपसे मिलने का ज़रूर है, बट टाइम पास करने का ही है। अभी कोई स्टेबल कमिटमेंट आपको देने का इरादा इनका नहीं है, ठीक है। ये अभी भी आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम फ्रेंड जोन रहते हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, हम अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं जहाँ ये सब सिनेरियो हो चुके होंगे और आपके पर्सन सेटल्ड हैं, पूरे तरीके से फ्री हैं कि वो कभी भी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और आप आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में हो सकता है एक सोल कनेक्शन है, आपके पर्सन का आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो आपने गिव अप कर दिया, आपने मतलब जस्ट आपने सरेंडर कर दिया, आपने कुछ कहा ही नहीं और आप क्विट कर गए। सरेंडर करके मतलब उनके पास नहीं रहे हो, आप उनसे दूरी बना लिया है। तो इनको क्या लग रहा है, इनको अब बुरा लग रहा है ये चीज़, ठीक है।
तो क्योंकि एक सोल बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच में, तो इनको बुरा लग रहा है। तो अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे मूव ऑन कर गए हो और ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए खुद आपके पर्सन की भी एनर्जी यही हो सकती है कि हो सकता है कोई और इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जिससे ये अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कार्मिक जर्नी में हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी जहाँ आपके पर्सन एक फ्रेंड जोन आपसे रखना चाहते हैं, वहाँ इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है सोलमेट, जिसके लिए ये फाइट लड़ाई झगड़े आपसे कर सकते हैं, जिसको इनका इरादा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उससे स्टेबल कमिटमेंट देने का। बट आपके साथ ही एज ए फ्रेंड रहना चाहते हैं, तो आपसे ये कहेंगे कि हम साथ रहो, मज़े करो, मस्त रहो, लेकिन एक सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी होगी इनकी आपके लिए। ये तभी आपके पास आते होंगे जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है, जब इन्हें वहाँ से लात पड़ती है तभी आपके पास आते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत टॉक्सिक होती है, अच्छी और सूदिंग नहीं होती है। सोलमेट जर्नी अच्छी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी तो सबसे ही वाहियात होती है, सबसे खराब होती है, ठीक है। एक तो इसमें रायता ही इतना होता है कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये आपके पर्सन हो सकता है लड़ाई झगड़े फाइट्स कर रहे हैं, आपसे दूरी, आपके पास टाइम तो करना चाहते हैं, यस सेलिब्रेशन चाहते हैं बेसिकली आपके साथ कि टाइम पास करना चाहते हैं, बट ये स्टेबल कमिटमेंट उसी को देंगे जिससे ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। तो कोई और भी पर्सन हो सकता है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बॉन्डिंग है, ट्विन फ्लेम आपको फील होता है कि आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती यूनियन की। तो लड़ाई झगड़े आप लोगों के साथ में है, ठीक है। तो ये जस्ट एक टाइम पास आपके साथ करना चाहते हैं। दोनों ही सिनेरियो हैं, अपने हिसाब से देख लेना क्या आपसे मैच करेगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि अच्छा आपने ये भी बता दिया वो भी बता दिया, सबके लिए अलग अलग होता है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने वही बोल दिया, इनको अभी क्या हो रहा है, ये कहानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी वही सेम कंडीशन है, सेम ही है सिचुएशन। या तो आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट ये अभी आपको कोई ऑफर नहीं दे सकते हैं, तो एक चीटिंग वाली वाइब्स में है इनकी ज़िंदगी में। और भी ऑप्शन है, ये वहाँ पे भी अपने ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज इनका इरादा अभी किसी को भी कमिटमेंट देने का नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबल होंगे, फिर इनका जिससे मन करेगा उसकी तरफ बढ़ेंगे, अपना स्टेबल कमिटमेंट देंगे और उसको देंगे जिससे ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है इन्हें अभी तक ये पता ही ना हो कि ये सोल कनेक्शन फील किसके साथ करते हैं, ठीक है। जहाँ इनका सोल कनेक्शन, या तो इनका किसी के साथ सोल कनेक्शन है ऑलरेडी, आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं भी हो सकता है, वहाँ पे ये देंगे कमिटमेंट। लेकिन अभी ये किसी को नहीं दे रहे, ना आपको दे रहे, ना उधर दे रहे, ना कोई किसी को नहीं दे रहे। तो ये चीटिंग वाली मोड्स में है, ये जस्ट एक टाइम पास करना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जब तक ये किसी को स्टेबल कमिटमेंट देने की कंडीशन में नहीं आते। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, वो सेम ही एनर्जी है, कुछ करने जैसा है नहीं। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी, यस ये किसी के लिए कमिटेड है, ये जिसके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। अब आप हो कोई और है मुझे नहीं पता, बट जिसके साथ भी अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं ना, ये उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसी को जीतना चाहते हैं। तब तक ये उससे डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हो और ये जस्ट एक अपना टाइम पास करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, अपनी चीज़ों को, अपने मूड को सही रखना चाहते हैं, अपनी उन प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। जिससे भी झगड़ा हुआ, अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो किसी और पर्सन के साथ टाइम पास कर रहे हैं या कहीं और इन्वॉल्व हैं, अगर आपको पता है कि उनका कोई लविंग रिलेशन दूसरा है, तो ये वहाँ ही अब चीज़ें प्रॉब्लम खराब हुई होगी इनको किसी तरीके की, तो ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी। बट ये कमिटेड है और उसी को जीतना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी बस तब तक के लिए चीज़ों को पास ऑन करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये जिसको मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को बेसिकली मिस कर रहे हैं। अब आप थर्ड पार्टी हो या वो थर्ड पार्टी है मालूम नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा, हो सकता है दोनों ही तरीके के लोग यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे आपके पर्सन जिसके साथ सोल कनेक्शन, ज़रूरी नहीं है आप इस सोल कनेक्शन में हो सकता है आप हमारे व्यूअर जो देख रहे हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास तब आता है जब उसे ज़रूरत होती है और उसकी ज़िंदगी में कोई लविंग थर्ड पार्टी है, ठीक है, फैमिली के अलावा भी, ठीक है, मैं आज लविंग थर्ड पार्टी की बात करूँगी बिकॉज यहाँ पे सोलमेट की बार बार एनर्जी आ रही है। उस कंडीशन में आपका पर्सन, अगर आपको लगता है कि किसी और पर्सन के साथ इंडल्ज है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे जब जब ज़रूरत होती है वो वहाँ से ब्रोकन होता है तो आपके पास आता है, तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके साथ है, ठीक है। आपका पर्सन
हर्ट है, इस सोल कनेक्शन को फील कर रहा है, मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो अपनी ज़िंदगी में एक नई स्टेबल कमिटमेंट जब तक नहीं दे पा रहा है वहाँ पे, तब तक इनकी एनर्जी ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि उसका प्यार इन्होंने खो दिया है, उस इंसान ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब ये आप भी हो सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी उसी तरीके से आ रही है। ये मिसिंग एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इन सेंस, जैसे मैंने बोल दिया, आप सोल कनेक्शन में हो तो कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो दूसरा, मतलब यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ये मिस कर रहे हैं इस इंसान को जिससे ये प्यार करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, तो इनका टाइम नहीं कट रहा है, तो ये उस इंसान से बात कर सकते हैं दूसरे, जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन रखे हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी में बहुत सारे लोग हैं, दिखाई दे रहा है। चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यस, ये परिस्थितियों से मूव ऑन करना चाहते हैं, फिलहाल ये एनर्जी है। सारी चीज़ें निकल ही आई हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख लेती हूँ, बिकॉज ये डेविल की एनर्जी में है थोड़ा सा, ठीक है। सेल्फिश, गुस्से, पजेसिवनेस वाली एनर्जी में है, जिद्द में, बदला लेने वाली एनर्जी में है। हो सकता है जिसके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, अगर ये आपसे जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, जैसे आपकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो ये किसी और के साथ सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए जा सकते हैं, बदला लेने के लिए, ठीक है। फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, देखते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए। लास्ट यही देखेंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये किसी को है कोई इनकी ज़िंदगी में, या तो इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई रिश्ता है जिसको इन्होंने फ्रेंड जोन किया हुआ है, ठीक है। कोई रिश्ता है जिसको इन्होंने फ्रेंड जोन किया हुआ है, इसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और इसी की वजह से ये यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टेबल कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। ये इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इसी की वजह से या तो ये इनके दोस्त हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में ये दोस्त हो सकते हैं, या आप इनके दोस्त हो सकते हो सकता है बहुत लंबे समय से आपकी एक दोस्ती है, बहुत लंबे समय से, लेकिन अब आपके पर्सन किसी और से इंडल्ज हो गए हैं और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट वो आपने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। वो आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके एज ए फ्रेंड उनकी ज़िंदगी में बने रहें, बट आप नहीं रह रहे हो। इसी वजह से हो सकता है डिले हो रही है चीज़ें, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये आपको भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि मतलब कि जिसकी भी एनर्जी हो आप अपने हिसाब से देख लेना, बिकॉज कलेक्टिव है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकाली उनमें आई, तो ये अलग अलग तरीके के लोग होंगे जिनकी एनर्जी होगी, तो ये खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। सोलमेट को क्लैरिफाई करो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, डेफिनेटली 100% इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, जहाँ कुछ लोगों के साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, कुछ के साथ ट्विन फ्लेम फील करते हैं किसी एक के साथ, और किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसे भी खोना नहीं चाहते। सोलमेट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, सोलमेट की एनर्जी है, जिसके साथ ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं ना, उसी के साथ ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वहाँ पे वही चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, जिसके साथ ये 2 ऑफ कप्स सोलमेट फील करते हैं, उसी को डिवाइन का दिया हुआ लव इनके लिए फील करते हैं। और आज इनकी टोटल एनर्जी जो है ना, वो इस सोलमेट के लिए ही है। अब वो आप हो, कोई और है, नहीं पता, बिकॉज मैंने ये कार्ड आपके लिए निकाले हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी देख रही है रीडिंग, ठीक है, दोनों ही लोग एनर्जी देख रहे हैं, तो इस वजह से ये रीडिंग इसी तरीके से प्रेडिक्ट की जाएगी। अब आप अपनी किस सिचुएशन में आते हो खुद देख लो, ठीक है। अब आप या तो फ्रेंडशिप वाले में हो सकते हो, या ट्विन फ्लेम, या सोलमेट। अगर आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार, और सोलमेट से लड़ाई है, क्लियर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका रिसेंटली फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पे सोलमेट करने एनर्जी, जहाँ आपका पर्सन आपसे बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है, ये एनर्जी है। ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी इनको हो नहीं रही है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट इसको ये समझ नहीं पा रहे, इनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है। और उसी की वजह से इनकी ज़िंदगी में कई लोग हैं, ये ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो एक तरफ ट्विन फ्लेम है, एक तरफ सोलमेट है, क्लियर एनर्जी है, एक तरफ ट्विन फ्लेम है इनकी ज़िंदगी में, एक तरफ सोलमेट एनर्जी है। सोलमेट के साथ इनका अभी, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप वैसे भी सूदिंग और कंफर्टेबल होते हैं, तो आपके पर्सन फिलहाल सोलमेट के साथ अपना एक डिवाइन कनेक्शन ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है।
सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट किसी के साथ इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं, जिससे ये छोड़ते तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं उस रिलेशनशिप को, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको हो सकता है जानकारी है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की, लेकिन ये वो रिश्ता इन्हें सूदिंग, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको वो रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है। इनका एक मन ये भी, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही क्या सच में ये रिश्ता मेरा ट्विन फ्लेम है, और ये उस रिश्ते को फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो रिश्ता जिसे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसको एज ए फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बिकॉज ये उसे खो नहीं सकते, खोना नहीं चाहते। वैसे भी ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बट आपके पर्सन का टोटल जो फोकस है ना, ये सोलमेट के ऊपर है, बट इस ट्विन फ्लेम को भी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इससे भी दूर नहीं रह सकते। बट इनको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या ये सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इन्हें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। यहाँ पे ये एनर्जी है और ये इसी की वजह से डिले हो रहा है। हो सकता है ये इनकी तरफ से ही डिले हो रहा है कि ये सोलमेट को भी अपना क्लियर वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इनको इधर से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यस, ट्विन फ्लेम के साथ इनकी शादी नहीं हो सकती, इनको ये प्रॉब्लम है। सोलमेट इनके लिए सूदिंग हो सकता है, बट क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है, वो आई थिंक एक दूसरे के बारे में जानते हो आप, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, आप थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो, और इसी वजह से मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों ही गुस्सा हो आप, ठीक है। तो आपके पर्सन दोनों के बीच में, दोनों को मनाने के चक्कर में पिस रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और अभी अभी कमेंट्स में लिखो यूनियन, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन।